तो मैं सोच रहा हूँ स्टोरी लाइन वाली की कुछ, जैसे मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ स्टोरी टाइप की हो या कुछ, तो उसके लिए मेरे को अभी मैं कपल वगैरह की सोच रहा हूँ कुछ पहले तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ जितने भी कपल वगैरह देख रहे हैं गांड मराओ। तो सही बात है। टारगेट ऑडियंस किल कर रहा है यहाँ, टारगेट ऑडियंस किल कर रहा है तो अपनी। अबे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बीप कर देना, पीप कर देना। शौक है तो है। शौक है तो क्या शौक है? कुछ नहीं, कुछ तो होगा। वो मेरा खाने पीने का शौक है बस। अरे बीप कर देंगे। क्या खाना पसंद है? कुछ भी खिला दो। रशियन खींचनी भी नहीं आती थी ऐसी, ऑटो में DSLR ला के खींच रहे हैं बढ़िया, और दिन में ही जाते थे हम तो बढ़िया बढ़िया आती थी, डाल देता था। सबकी गांड जलती थी। जैसे तैसे हमने चीटिंग पीटिंग करके बस 12 या 13 पे हम ले आए। अब उसने, जो हमारा केमिस्ट्री का टीचर था, उसने उसी बार कह दिया इस पेपर थोड़ा इजी बन गया था। और पता नहीं कुछ मैटर हो गया, कह रहा दोबारा होगा री अटेम्प्ट। 17 से जिसके नीचे हैं वो सब री अटेम्प्ट देंगे, वो सब फेल हैं। मैं जो पहली बार तो हम पास हुए। तो नितिन भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। अरे बढ़िया यार, आपकी प्रेजेंस से हम और अरे अच्छे हो गए हैं। तो नितिन इतनी भाई, मत चाटो यार। अरे यार तुम तो स्टार्टिंग में ऐसा करते हो। तो हाँ नितिन भाई, कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट का सेगमेंट ये? बढ़िया भाई। मैं सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सी देखा। ये देखो, मैं पॉडकास्ट स्टार्टिंग होने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, दोस्त रखो आस्तीन के सांप नहीं। क्यों नितिन भाई? साले फॉलो भी नहीं करते इंस्टाग्राम पे, फिर कह देते हैं अनफॉलो कर दिया रात में। म्यूचुअल है हमारा ये नोक झोंक। अब खत्म हो जाएगी, मैं इसको सब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ, ये मेरे को मैं अनफॉलो कर दूंगा। हाँ तो नितिन भाई और बताओ क्या चल रहा है? बढ़िया भाई बढ़िया चल रहा है, अब गांड बड़ी बड़ी है। ऑफिस वगैरह सही चल रहा? अरे ऑफिस कौन जा रहा है चोद? क्यों? पैसा वैसा नहीं कमाना? पैसा तो फिर भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो हाँ। पैसा कोई ऑफिस वाले थोड़ी दे रहे हैं, मतलब दे तो ऑफिस वाले ही रहे हैं, पर नहीं भी आ रहा तब भी आ रहा है। बढ़िया। पैसे को लेके मतलब पैसे से रिलेटेड क्या रिलेशन रहा है तुम्हारा? मतलब जैसे तुम भी नवोदय से पढ़े हो, तुम भी हॉस्टल लाइफ रही है तुम्हारी, तो हॉस्टल में जिस हिसाब का तुम्हें पैसा मिलता था पर महीने, जो एक्सपेंसेस मिलते थे घर वालों की तरफ से, रादर देन खाना पीना हटा के, खाना पीना सब स्कूल में, वो तो सब स्कूल वाला था, उसको हटा के जो तुम्हारी जेब खर्ची मिलती थी वो एक अमाउंट से लेके। अरे इतनी नहीं मिलती थी यार, मैं किताबों के बहाने से मांगता था। कितने मिलते थे वैसे? ऐसे ही 300-400-500, नहीं यार, मतलब एक महीने में आ जाते थे घर वाले। हाँ एक महीना का भी, 1.5 महीना का भी, 15 दिन में ही आ गए कभी, तो वो 400-500 मैक्सिमम 500। ये कब तक का बता रहा है तू मुझे? 11th 12th 9th में तो मैं केरल था तब तो। तब तो मोटा वैसा आता था। 9th के बाद की बात बता रहा हूँ, 10th 11th। सबसे ज्यादा अमाउंट कितना लिया घर से? हाँ केरल वाला बताऊँ? हाँ बता। केरल में 10,000। 5 महीनों के लिए। और वापिस आया तो बस 1,000 रुपये बचे थे। अबे तो 500 से 10,000 ऐसा क्या एक्सपेंस कर रहे थे रे तुम वहाँ? अरे मेरे दो, मतलब केरल में ऐसा होता था, 2 हाउस एक साथ रहते थे, 2 एक साथ रहते थे। हाँ। जो मेरे हाउस वाले थे और जो नीचे वालों का इतना नहीं था, पर जो मेरे हाउस में थे 2 बंदे, वो अभी तो सही जगह हैं, सही जगह होंगे, पता नहीं मेरे को कहाँ है। अब नहीं करता बात? नहीं, बात हो जाती है कभी कभी, 6 महीने में एक बार। ठीक है। तो वो हम तीनों ही जो थे, 3 बंदे थे हम, तो तीनों ही बढ़िया खाते पीते थे। खाते पीते थे मतलब स्नैक्स वगैरह। ओके। तो पहले 3 महीने गए तब मैं इतना ही ले गया था, वैसे 3-4 हज़ार रुपये। तो वो हर हफ्ते जाते थे, 500 उड़ा दिए, 500 मिलाए, सबने मंगाया, इकट्ठा कर दिया, तो एक ही रात में उड़ा दिया सब। तो मेरे को लगा इस बार थोड़ा अच्छा ले गया ना जी। तो मतलब तुम्हारा ये होता था ना स्कूल से, तुम नवोदय वालों का हर किसी का होता है ना ये, कि एक बार ट्रांसफर होता है अलग जगह से अलग? नहीं ना, हर किसी का नहीं होता। तो लकी चोजन वन हो तुम? लकी चोजन वन। ओह माय गॉड। पर्ची का हो गया था, मतलब हमारे टाइम से 2 टाइम ऊपर 2 सीनियर जो थे तब से पर्ची का हो गया था। पहले टॉपर जाते थे, लकी ड्रॉ टाइप। कसम से? हाँ, पर वो वैसे होता था कि कास्ट वाइज भी होता था कि SC के इतने, ST के इतने, जनरल के इतने और OBC के इतने। तो फिर भी मतलब लकी ड्रॉ चल रहा है तो भाई, मुझे लगता था पढ़ाई के बेसिस पे होता होगा। वो जो हमारे 2 क्लास सीनियर थे तब से ही हो गया था। सही में लकी ड्रॉ होता था? हाँ मस्त। भाई तेरे को लग रहा फिर मैं जा पाता? पढ़ाई कैसे जा पाता मैं? पढ़ाई में कैसा था? एवरेज 85। एवरेज होता है 85? हाँ,
हमारे स्कूल में एवरेज ही होता है और बिलो एवरेज होता है। तो ठीक है, टॉपिक चेंज करते हुए, तो हाँ मेरा साला है 85 को एवरेज कह रहा है, तो हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि घर से जैसे तू 500 लेता था एक महीने का ना जब तू यहाँ मैं वो 500 देते थे। फिर मैं थोड़ा बढ़ा देता था। मैं कहा बुक्स लेनी है और ये यहाँ देने हैं और वहाँ देने हैं, तो मैं कर देता था 1000 के आसपास, 1500। 2000 मान लेते हैं मैक्स आउट। हाँ। ठीक है, 2000 से पर ये नहीं कि हर महीने 2000, कभी 1 भी रुपया नहीं पूरा महीना गुजार दिया। तो 2000 से अब तू कॉर्पोरेट में अच्छा खासा कमाने लग गया है, तो मनी 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 अच्छा खासा तो नहीं, ठीक है, ठीक है, मतलब चल रही है। खुद का चल जा रहा है, दिल्ली हाँ, जैसे शहर में काट ले रहा है, हाँ, ठीक ही होता है वो। हाँ ठीक है। तो मतलब वो 2000 से लेके अभी जो तुम एक्स अमाउंट कमा रहे हो उसमें मतलब कैसा शिफ्ट हो गया, कैसा लग रहा है, मनी के साथ रिलेशन कैसा है? पहली सैलरी जो आई थी मैं तो पागल हो गया। क्या करना है भाई, होता है यार, लॉन्डो में ही हो जाता है कि भाई पहली सैलरी है, इसका क्या करना है। मैं बताऊँ, कुछ गर्मियों का अप्रैल अप्रैल में आई थी मेरी पहली सैलरी। हाँ, तो सुबह सुबह सबकी हमारे जो जो हमारी वो है कंपनी कंपनी, उसमें मतलब सुबह सुबह आती है, सो के नहीं उठोगे तुम 6-7 बजे आ जाएगी, किसी किसी की 5 बजे भी आती है। तो मेरे को लगा इस मतलब पहली सैलरी थी, मेरे को लगा इस महीने आएगी नहीं। मैं उदास उदास घूम रहा हूँ, मैं प्लान बना लिया मैंने तो कि यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है। अब वो दोपहर तक आई नहीं, 1 बजे अचानक सी मैसेज आया कि दिस अमाउंट क्रेडिटेड इन योर डेस्क। हाँ। मैं कह रहा ये इतने अमाउंट का करूँ क्या? पहली बार अब क्या करना? पहली बार इतनी उसमें आया, मैं पागल हो गया, पूरे घर में घूम रहा हूँ, मैं कहा इसका क्या करूँ। कह रहा क्या फिर? मैं खाने पीने में उड़ा दिए, कपड़े उपड़े ले लिए, उड़ा दिए बस। यार होता है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू इतने सारे पैसे, अब यार अब क्या करना है। जैसे पहला महीना तो यही होता है जब पहली बार मिलती है, उसके बाद तो थोड़ा पता चल जाता है कि ये यहाँ निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे, ये EMI में निकल जाएंगे, बट क्या हुआ? क्या हुआ, मुँह EMI में क्यों बना लिया? हाँ EMI पे मुँह क्यों बना लिया? अरे चलो आगे। चलो, तो EMI के बारे में क्या ओपिनियन है? ठीक है। ठीक है, वैसे मतलब इन जनरल तेरे हिसाब से EMI लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तूने ली कभी? अब मेरे को तो ठीक लगता है, मैं देख EMI पे ले रहा हूँ, पर ले तो अपने पैसों से रहा हूँ, घर वालों से नहीं ले रहा ना, तो मेरे को तो ठीक लगता है कुछ भी अगर मैं सामान ले रहा हूँ। यार EMI फिर मंथली का नहीं हो जाता? मंथली का हो जाता है। मान ले एक्स अमाउंट आ रहा है मेरा, तो एक्स में से XY10 मैंने दे भी दिया EMI में, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो मंथली का रोना नहीं होता? अभी मेरी कोई शादी थोड़ी हो गई, मैं 20-21 साल का लड़का हूँ, मैं क्या एक वो करूँगा खर्च। कब करेगा? शादी कब करेगा? शादी फिर भी अरे अभी मेरा बड़ा भाई भी है यार, पहले उसकी होगी, अभी तो 5-6 अच्छा, साल। तो घर का छोटा बेटा है? हाँ, सबसे छोटा? 2 ही भाई हैं हम। सबसे छोटा ही हाँ, हो गया? छोटा ही हो गया। तभी बिगड़ैल। नहीं घर के छोटे मेरे घर वालों को तो लगता है मैं सुधरा हुआ हूँ बढ़िया। लगता है थोड़ी। आंटी अंकल नमस्ते, बाय लागू। कभी उनके सामने तो मैं सुधरे हुए ही हूँ वैसे कभी अगर क्या कहते हैं ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा तो मुझे बुलाइएगा, मैं बताऊंगा नितिन कितना सुधरा हुआ है। नमस्ते। हाँ, तो बड़ी हंसी आ रही है यार। तो EMI मतलब यार EMI का मेरा ओपिनियन ये है कि EMI में लेने से अच्छा एक बार लो खत्म करो वाला। किसी के पास एक बार है ही नहीं। तो मत लो ना, क्यों लेनी है? अब मान ले जरूरी है फिर, ऐसी क्या जरूरत है? अब जैसे हमने अभी फोटोग्राफी का चालू करा, हाँ, मेरे को घर से लेने नहीं थे पैसे, ठीक है, लेने नहीं किया, घर से मैं लेता भी तो मन नहीं था लेने का, क्योंकि घर की भी हालत ठीक नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, और एक बार को दिला भी देते पर मैं नहीं लेता, मन नहीं करता। हाँ, घर वालों से 1-2 बार मैंने कहा भी, पर मेरे को पता लग गया कि अच्छा नहीं लगेगा क्या। हाँ। तो फिर मैंने कहा जब नहीं है तो EMI पे ले लेते हैं। तो यार खुद की सेविंग्स करके ले लेना। अबे सेविंग्स करके मान लिया मेरे को, अभी मैं ले लूँगा, उससे मैं 1 साल में मैं एक्स अमाउंट बना दूंगा, तो एक्स अमाउंट तो मेरा गया, मैं 1 साल बाद ये सेविंग करके लूँगा, तो वो अलग चीज़ है। जैसे मैं फालतू खर्च की अलग बात है, फालतू खर्चे नहीं करने फिर वो शौक वाली चीज़ भी आ जाती है। शौक है तो है। शौक है तो क्या शौक है? कुछ नहीं, कुछ तो होगा। वो मेरा खाने पीने का शौक है बस। अरे बीप कर देंगे। क्या खाना पसंद है? कुछ भी खिला दो, रशियन बशियन कुछ भी। अरे मैं नहीं कर रहा बीप, मैं नहीं करूँगा बीप। खाने की बात कर रहा हूँ, रशियन इटालियन मैंने खाया नहीं है, पर ट्राई कर लूँगा। ओके, अच्छा ठीक है, मैं गंदा आदमी बनता जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रह के। तो यार तूने फोटोग्राफी का बताया, जैसे मुझे पता है कि क्या कहते हैं तू एक फोटोग्राफी का लेके काफ़ी वो है डेडिकेटेड, तो बताना उसके बारे में कुछ बताना। और कैसे स्टार्ट किया? मतलब फोटोग्राफी का शौक कैसे लगा, और अभी आगे के प्लान्स क्या है फोटोग्राफी को लेके? जॉब छोड़ने का मन है?
नहीं, जॉब छोड़ने का तो मन है भी, और जैसी अभी जॉब चल रही है तो मन नहीं है कि हाँ चल जा रहा है बढ़िया, 2 घंटे काम कर रहे हैं और मज़ा आ जा रहा है। तो मैं ठीक है, पर हाँ कभी तो छोड़ेंगे ही। ऐसी था, क्या नाम है, स्टार्टिंग में मैं सेवन्थ नहीं, 8th 9th के आसपास था। तो मेरे भाई लोग घर पे थे, तो इनको ये करते रहते थे, DSLR ले आते थे, फोटो शूट कर देते थे। मैं भी इनके साथ चला जाता था। मैं तो मतलब जो मेरे भाई हैं, भाई के दोस्त वगैरह हैं घर पे, उनसे सब में मैं छोटे ही हूँ। 1 2 3 लोग ही हैं जो मेरे आसपास के हैं, पर मैं सबसे छोटा ही हूँ एज में भी। तो मैं मेरे से पैसे लेते थे मेरा भाई हैंडल कर लेता था सब जो भी था। तो मैं चला जाता था, मेरे को मजे आते थे। मैं फोटो आ रही है बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक पे डालती थी तब। अरे हाँ, उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था। बहुत चलता था उस टाइम फेसबुक पे डालते थे। खींचनी भी नहीं आती थी ऐसी, ऑटो में DSLR ला के खींच रहे हैं बढ़िया, दिन में ठीक आ जा रही हैं और दिन में ही जाते थे हम, तो बढ़िया बढ़िया आती थी, डाल देता था सबकी गांड जलती थी अबे हाँ, उस टाइम पे एक बीच में ट्रेंड आया था यार, जब क्या कहते हैं DSLR हो गया भाई, DSLR और ये क्या कहते हैं घूमने जाना KTM का थोड़ा छपड़ी वाला उस टाइम पे चल रहा था। बट उस टाइम पे भाई DSLR का क्या क्रेज चल रहा था, सब वही वाली 2 फोटो खिंचाएंगे इधर देख के, ऐसे करके, ऐसे वाला मुंह बना के, गंदा बिल्कुल। तो वही था हमारा भी, वहीं डालते रहते थे। तो मैं तो उसी का ही फायदा उठाते था। भाई लोग उठा ले आते थे, भाई या एक कजिन वगैरह हैं वो सब ले आते थे, तो हम चले आते थे बढ़िया, फोटो वोटो खींची, पैसे जो भी रेंट पे जो भी लाए। फिर कुछ टाइम बाद मेरे भाई ने ही ले लिया DSLR, उसको ज़्यादा ही शौक था तो उसने ले लिया। फिर तो मजे ही मजे, किसी को भी मैं पकड़ता था गली मोहल्ले से पकड़ता था, चलो फोटो शूट करें। हर रोज नई फोटो आ रही है इतना स्टॉक हो गया था कि रोज डालता था मैं फोटो बढ़िया, तो मजे आने लग गए। फिर क्या नाम है, फिर मेरे भाई लोग वो करने लगे, मेरे भाई लोग जो थे यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गए ऐसी, गाने वाने, मतलब वही म्यूजिक वगैरह पे, म्यूजिक वीडियोस, हाँ स्टोरी टाइप की। तो मैं उनके उसी टाइम में वो कर रहा था, 12th में था मैं उसकी तैयारी कर रहा था, IIT JEE। ओह अच्छा तेरी साइंस थी ना तभी। वैसे हम सब लोग कॉमर्स वाले हैं, जितने भी अभी तक पॉडकास्ट में, हम सब नवोदय वाले, और मैं जो नॉन नवोदय हूँ वो हम सब कॉमर्स वाले हैं। यही एकमात्र अरे पर मैं बताऊँ पर मैं बस साइंस में था ना 11th क्लास में। हम 3 लोग थे, 2 लोग हैं और हैं, नाम ले दूँ? हाँ, एक सुमित है और एक साकिब है। सुमित की क्या कहते हैं, साइंस है? सुमित भी साइंस में है। नहीं यार, तो हम 3 लोग थे, हम लास्ट 3 हम ही थे। कभी मैं नीचे, कभी साकिब नीचे, लास्ट जो रहते हैं वो हम ही 3 थे, कभी मैं नीचे कभी साकिब नीचे वाला सीन हो रहा है फरहान और वो हमारा तीनों का ऐसा था। 11th क्लास में कोरोना नहीं आया था, तो हम 11th क्लास तो पूरी स्कूल में थी। तो हम पूरी 11th हम तीनों केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम पास भी नहीं हो पाए। कोई भी एग्जाम था हम पास भी नहीं हो पाए। मतलब कि कुछ 40 मार्क्स का होता था पेपर, जो भी पेपर होता था, वही मंथली कह रहा हूँ, वही मेरे को तो याद भी नहीं। हाँ, यूनिट टेस्ट वगैरह, तो वो 40-40 मार्क्स का होता था। वो कुछ 12-13 मार्क्स पे होती, वो करते थे पास का। तो हमारे 12-13 भी नहीं आते थे, कभी 2-3 आ रहे हैं, कभी 4-5 आ रहे हैं। एक बार हम, मेरे और सुमित के आए पूरे 13 ही, 13 पे होता था, पता नहीं 12 पे होता था पूरा, कि हाँ इतने पे हैं तो पास हैं। मेरे को याद नहीं, पता नहीं, हाँ वो बिल्कुल उस पे था। जैसे तैसे हमने चीटिंग करके बस 12 या 13 पे हम ले आए। अब उसने, जो हमारा केमिस्ट्री का टीचर था, उसने उसी बार कह दिया इस पेपर थोड़ा इजी बन गया था और पता नहीं कुछ मैटर हो गया, कह रहा दोबारा होगा रीअटेम्प्ट, 17 से जिसके नीचे हैं वो सब रीअटेम्प्ट देंगे, वो सब फेल हैं। मैं जो पहली बार तो हम पास हुए तो मैंने दिया ही नहीं, फिर भी साले ने फिर रीटेस्ट ले लिया, पर मैंने दिया ही नहीं। मैं कहा ठीक है, फेल ही ठीक है। तो पूरी 11th हम फेल ही रहे। और उसमें उसका बताऊं तेरे को, वो हुआ था लास्ट वाले को क्या कहते हैं एग्जाम को, फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में ऐसी बुरी हालत हो गई थी, जो साकिब की बात बता रहा हूँ। साकिब और मैं एग्जाम दे के आ रहे थे, तो हमको लग रहा था हम तो गए, कि खत्म हो गया, नहीं होगा, पास नहीं हो पाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो ये मेरे से कह रहा साकिब, कह रहा वो सर आ रहे हैं सामने, हम एग्जाम दे के आ रहे थे, वो सर उधर से आ रहे थे अपने क्वार्टर से। तो ये कह रहा मैं सर से कह देता हूँ पास नहीं हो रहे। मैं कहा साले देखा जाएगा, एक और क्या पता तुक्के से पास ही हो जाए। इसने जाके कह दिया सर ऐसे ऐसे हम नहीं हो पाएंगे, मतलब मेरे को नहीं कहा, मैंने कहा तू कह दे, मैं नहीं कह पाऊंगा, कहीं यही कोड दे, वो उल्टी खोपड़ी का ही था टीचर, वो कोड दे दो, रिजल्ट से पास नहीं हो पाएंगे। अरे नहीं हो पाते
हमें पता है बस। नहीं हो पाते, उसने कह दिया कि सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा मेरे एग्जाम की, तो वो तो अच्छा वो उसने कोटा नहीं उसको, पर मैंने कहा नहीं, पर उसका रिजल्ट ही नहीं मेरा, हमको मिला अभी तक 11th का। अच्छा हाँ, कोरोना आ गया था ना उस टाइम पे कोरोना 11th का रिजल्ट निकला था, हाँ। पर हम मतलब जो लेने ही नहीं गए हम रिजल्ट, वो हमारे क्लास टीचर के पास ही रखा है अभी भी, ले नहीं निकले। वहीं रखा है अभी भी। वाह, बहुत यार, मुझे सुमित का भी नहीं पता। अच्छा, सुमित भी साइंस वाला है? ओह, मुझे नहीं मुझे अभी तक तुम सब में से जितने से मैं मिला हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बंदा लगा जो मुझे देख के लगा था कि साइंस वाला हो। वैसे जज नहीं करना चाहिए जज, सॉरी, जज नहीं करना चाहिए। मुझे लगा था अमन साइंस वाला है। ये अमन? हाँ। अमन को मिल रही थी साइंस, इसने ली नहीं। हाँ, मेरा भी स्कूल का ये किस्सा था कि मुझे भी साइंस मिल रही थी, मतलब मेरा भी बड़ा तो इंटरेस्ट। कॉमर्स वाला है झाटू? नहीं होते तो हैं झाटू नहीं। अरे सालो, नहीं, तुम नहीं। कॉमर्स साइंस कॉमर्स वर्सेस कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, बट हाँ मेरा वाला ये नहीं, था हमारे कि हमारे स्कूल में ऐसा था तुम्हारा ना, पेपर हमारे देना स्कूल पड़ता में था। मैं बताऊँ तो ऐसा था, ऐसा नहीं था कि कोई भी जाके साइंस ले लेगा। हाँ मतलब तुम अगर कुछ अपर जो ऊपर के 40 बंदे होते थे, लड़का हो लड़की हो, उन 40 में वो थी कि तुम्हारे 40 के पास चॉइस है, तुम साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, या आर्ट्स लेनी है तो दूसरे नवोदय ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर 40 से नीचे हो तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स के लिए ट्रांसफर ले लो। ऐसा होता था हमारे में। हमारे स्कूल में भी था कि हमें पेपर देना पड़ता था। मतलब टॉप क्रीम तो हाँ साइंस ले सकते, वो कुछ भी ले सकते, उनकी मर्जी, बट हमें पेपर देना पड़ता था। तो मतलब मैंने वो पेपर अच्छा, उसके 10th के रिजल्ट के बाद भी अलग से पेपर? हाँ, साइंस के लिए पेपर देना पड़ता था। बहन जो तो हमारा ये हुआ कि टॉप क्रीम को तो उनकी अपनी मर्जी है कि टॉपर्स को क्या लेना है। हमने कहा, अब सब दोस्त लोग जा रहे थे, मैंने कहा यार मैं घर में बैठे बैठे क्या करूँगा, मैं भी चल देता हूँ। वहाँ गया, कुछ लिख दिया। अब जब रिजल्ट आया, पास हो गया। अब मेरे पास भी चॉइस है, मैं साइंस भी ले सकता हूँ, कॉमर्स भी ले सकता हूँ, पर मेरा जेन्युइनली लेने का मन आर्ट्स था। गांडू। मेरा अभी सही में मेरा आर्ट्स लेने का मन था। आर्ट्स लेने का मन क्यों था, उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, क्योंकि मैंने सुना था आर्ट्स वालों को काम ही नहीं होता, वो नल्ले बैठे रहते, उनको कोई ऐसे बहुत फ्री टाइम मिलता है, मैंने सुना था। अब वो मुझे नहीं पता कि वो होता है नहीं होता। तो मेरा आर्ट्स लेने का मन इसलिए था, पर आर्ट्स अपने स्कूल में थी नहीं, मुझे चेंज करना पड़ता। उसका भी मन नहीं था कि तेरा यार घर कहाँ है? दोस्त लोग हैं हल्द्वानी? हाँ। हाँ तो फिर पता है, क्यों? मेरे को लगता है नैनीताल है तेरा घर। ना ना, नैनीताल तो कॉलेज था। हाँ, हल्द्वानी है। तो वो वाला ऑप्शन हुआ, पेपर दिया, मैं पास हो गया था। पेपर देने के बाद अब चॉइस ये आई कि हमारे स्कूल में दंगे कर दिए बच्चों ने। क्या कर दिया? दंगे। कैसे दंगे मतलब? दंगे इन द सेंस कि जो साइंस वाले जिनको साइंस लेनी थी पर वो पास नहीं हुए थे, उनने घर वालों को बुला दिया कि ये हमें लेने नहीं दे रहे, तो उनके घर वालों ने हल्ला वल्ला। अरे बहन के लोड़ो पढ़ो अभी तो। वो पहन कर इनके बस की है, एक वो सिंपल पेपर। मैं मजाक में निकाल दे, और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई में जो एवरेज होते ना, जस्ट एवरेज कह ले, जस्ट 85 80 बाहर के हिसाब का एवरेज है। कितना होता है बाहर? छोड़, कितना होता है? 70 मान ले। हाँ, तो एवरेज मैं कह रहा हूँ ना, बेयर मिनिमम ऐसे एवरेज की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ मैं, वैसा वाला होता मैं पढ़ाई में। तो अगर मैंने निकाल दिया तो तुम सालो, तुम शर्म कर लो, तुम्हें साइंस की और तुम्हारी साइंस का नहीं हो रहा। तो मैंने निकाल लिया था, मेरा हो गया था। अब इतने दंगे होने के बाद तो हमारे स्कूल ने तय किया कि जो करना है इनको करने दो, मरेंगे फेल होंगे हमें क्या। अब उनका भी सही था यार, कि वो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि तुम्हारे बस की, तुम सिंपल पेपर नहीं निकाल पाए, तुम बोर्ड का पेपर कैसे दोगे, 11th-12th की साइंस आसान नहीं है वो। तो उनने खड़ा कर दिया एक लाइन में असेंबली में, प्रेयर होने के बाद हम सब 10th जस्ट पास वालों को लाइन में खड़ा कर दिया, जिसको क्या क्या लेना है एक एक करके बताओ। अब मैं लास्ट में खड़ा, मैं वहाँ भी बकचोदी कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, गप्पे वप्पे मार रहा हूँ। अब एक एक करके सबका नाम लेने लग गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। कॉमर्स वालों को कॉमर्स में भेज दिया, साइंस वालों को साइंस में भेज दिया। अब लास्ट आया शुभम, तुम्हें क्या चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सर नाम ले रहे थे, तेरी गांड पुलपुला दी होगी। मेरी फट के चार हो गई थी भाई। तो ऐसे चिल्लाया उन्होंने, शुभम राणा। मैंने कहा यस सर। मैं आने लग गया, यस सर। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू टेक। मैंने कहा सर कॉमर्स। मैंने कहा, अब वो दिक्कत ये थी कि हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे फादर को अच्छे से पहचानते थे, मतलब उनके साथ उठना बैठना घूस चलती थी। हाँ है, घूस चलती थी। अरे घूस नहीं चलती थी यार, जान पहचानती, रिश्तेदार टाइप के समझ ले, जान पहचानती। तो इसलिए मुझे थोड़ा तब भी दब के रहना पड़ता था स्कूल में, क्योंकि घूम घेर के प्रिंसिपल तक पहुंच गई, हाँ राणा जी आपका लड़का ये कर रहा है, ऐसे पहुंच जाएगा कॉल, और मेरे लग जाएंगे भाई। तो मुझे थोड़ा वैसे रहना पड़ता था, सहम के, पर फिर भी थोड़ा हरामी तो था ही, बट फिर भी सहम के रहना पड़ता था। तो उनने दूसरी बार पूछा कि आर यू सीरियस, यू वांट टू टेक कॉमर्स। मैंने यस सर। उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, इसके बाद चेंज नहीं होगी। उन्होंने 3 बार पूछा, मैं खुद डाउट में आ गया यार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर ली तो मैंने कॉमर्स ही, बट हाँ तो ये खुद को चौर टाइप का लगा था यार उस दिन की, भाई प्रिंसिपल 3 बार पूछा यार, अच्छा लगता है। फिर भी झाड़ू बन के कॉमर्स ले ली?
पर कॉमर्स भी ठीक है, नहीं कम पढ़। तूने साइंस ले क्या करा साले, मेरे साथ ही बैठा है तू। अबे तो ये थोड़ी कोई बात है, ये मेरे साथ ही बैठा या है तो तूने चल साइंस लेके, या तो तूने वो भी तो फैक्टर आ जाता है ना। हाँ, मैंने तेरे को देखा तो। एक मिनट, IIT जेई नहीं, हाँ ये बताने वाला था, तुम मेरे को छोड़ो। अरे मैं बताऊँ क्या हो गया था। हाँ कि ऐसी 12th क्लास में ना, 12th क्लास, हाँ 12th क्लास में मैंने ऐसी मजे मजे में, उसने कहा जो भी वो है कि जिसको भी देना है जेई मेंस का पेपर वो दे सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब हमारे ज़्यादातर ने दे दिया, मैं कहा ठीक है दे देते हैं। अब वो जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ से बस मैं जस्ट 5-6% ऊपर था जेई मेन में। तूने निकाल ली जेई मेंस की, हाँ। मतलब जो कट ऑफ होती है एडवांस के लिए, वो नहीं कि NIT मिल जाएगा। कट ऑफ से 5-6 वो ऊपर था। अब मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम। अरे तो सुनना भोसड़ी। मतलब रात में उसका जेई, हम स्कूल में ही थे जब वो 12th वाला रिजल्ट आया, कुछ अप्रैल की बात, तब रिजल्ट आया था फर्स्ट। मतलब 2-3 एग्जाम होते थे, 2 एग्जाम होते थे शायद, 2 बार में 2 उसमें होते थे। तो पहले वाले का जब रिजल्ट आया तो मैं तो 12-1 बजे के आसपास आया कुछ रिजल्ट, मतलब कोई साइट वाइट भी नहीं चल रही थी, वो अटक जाती है ना, तो वो साइट वाइट भी नहीं चल रही थी। तो मैं तो सोया हुआ था, ये सब भागे भागे आए। ये रचित लोगों के हाउस में देख रहे थे, मोबाइल था वहाँ देख रहे थे सबका रिजल्ट। तो मेरे से ले गए थे ये मेरा एडमिट कार्ड वगैरह कि अभी चल नहीं रही है, देख लेंगे जिसने दिया है। तो उसमें देखा मेरा कट ऑफ से 5-6% ऊपर ही था। अब मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। इन्होंने ये भागे भागे आए, इनको भी नहीं पता था कि इसमें कुछ होता है नहीं होता, कि अब बस कट ऑफ पार हो गई, बस ठीक है मजे आ गए। अब ये भागे भागे आए मेरे पास, कहते अरे नितिन तेरा हो गया। मैं कहा कहाँ, क्या हो गया? मेरे को इन्होंने वहां चढ़ा दिया कि तेरा हो गया, जेई मेन हो गया तेरा, हो सही में चढ़ा दिया, तेरा तो हो गया, तेरा तो सेटल है। अब इतना तो मैं 11th में केमिस्ट्री में पास नहीं हुआ हूँ, 12th के बोर्ड में फेल की उम्मीद है। ये कह रहे हैं मेरा वहाँ हो गया, IIT NIT हो गया। मैं कहा अरे क्या हो गया? फिर मैं भागा भागा गया, ले गए मेरे को, कह रहे देख तेरा ये कट ऑफ इतनी है और इतनी आई है। मेरे को याद नहीं कितनी थी, पर कट ऑफ से 5-6% ऊपर ही थी। कह रहे तेरा हो गया। मैं खुश, मैं कहा मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे होता है, कि कितनी बोलानी पड़ती है NIT की। मैं कहा डी कट ऑफ से बाहर है तो हो गया। ये भी यही समझ रहे थे वो लोग चूती है जो यार ला रहे हैं। कट ऑफ के पार IIT बॉम्बे में आ रहा हूँ। मेरे को भी नहीं पता। अब वो मेरा और जो मेरे साथ के जो हम 3-4 बंदों का वो कट ऑफ पार हुई थी, तो वो मेरे से अलावा 2-3 जो भी बंदे थे वो सब टॉपर। ये कल पूरे अगले दिन इस क्लास में जाते टाइम चिल्ला रहे हैं, अरे नितिन का तो जेई मेन हो गया। फिज्जू को बताते हैं, वो फिजिक्स वाले टीचर फिज्जू को बताते हैं। मैं कहा सालो। और वो एक टॉपर था, वो मेरे से कह रहा अरे भाई तेरे को पता है इसमें कुछ नहीं होता, इतनी परसेंटाइल में कुछ नहीं होता। मैं कहा कुछ नहीं होता, ये पैसे खुश करे पड़े हैं। कह रहे हाँ, पर फिर इनको भी पता लग गया कि कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब जयप्रकाश नाम का एक दोस्त है, ये जयप्रकाश, ये आकाश, ये रजित वजित, ये सब मेरे पास आए। अरे भाई जब तू इतना मतलब अपने उन्हें 11th-12th नहीं पढ़ा है और बिना पढ़े तूने कट ऑफ पार कर दी, तू पढ़ के तो IIT निकाल ही देगा। इन्होंने चढ़ा दिया कि कर ले एक ड्रॉप कर ले, 1 साल ड्रॉप कर ले, तू निकाल देगा ये वो। मैं कहा ठीक है। तूने ड्रॉप कर लिया? मैं ड्रॉप ले लिया। फिर वहाँ पे वो एग्जाम होता है, वो सुना था नहीं सुपर 30? नहीं। सुपर 30 करके एक वो है, एक्स नवोदय सुना है? तो मूवी है भाई। हाँ मूवी वाला सुना है? हाँ मूवी वही वाला सुपर 30। हाँ। तो इसका सुपर 30 नहीं था, वो सुपर 100 था हमारा। तो उसका एग्जाम हुआ वहीं पे स्कूल में, उसमें भी नंबर आ गया। नंबर आ रहे पर हो गई नहीं। ना उसमें हो गया था। अच्छा हो गया था? हाँ, पर उसका मैंने 2-3 लोगों से पूछा जो वहाँ से आ रखे थे, जो जिनका मतलब हमारे सीनियर थे, और उन्होंने कहा अच्छा नहीं है, इससे तो घर से ही कर लेगा तैयारी ये वो। पर वो था कि वहाँ जाके हॉस्टल में जाके तैयारी हो जाती, तो मेरे को लग रहा था वहाँ चला जाता तो हो जाए, कुछ हो जाता, हो सकता था 90%। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है नितिन भाई? दोस्तों की बातों में कभी नहीं आया। अबे उन्होंने चढ़ा दिया, कहते तेरा हो जाएगा भाई, तू कर लेगा, तूने बिना पढ़े कट ऑफ पार कर दी, ये वो। मैं कहा देख लेते हैं। फिर अब इतनी मैंने उनकी वो सुनी, फिर क्या नाम है, मैंने वो ले लिया, बैच खरीद लिया मैंने अनअकैडमी पे। अब मैं घर पे पढ़ाई करता था 10-15 दिन, तो मैं सीरियस, घर वाले भी परेशान कि
इतना पढ़ा कि तो जब नवोदय में है तो ठीक पढ़ने वाला तो है, पर इतना भी क्या घर वाले चिंता में आ गए। एक हफ्ता तो मेरे जो मतलब हम जॉइंट फैमिली रहती है ना, तो मेरे ताऊ वाऊ जी हैं, वो संडे को उनकी वैसी छुट्टी रहती है, तो वो संडे को कह रहे ये बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रहता है। तो मेरी ताई कह रही पढ़ता रहता है, इतना भी क्या पढ़ना पूरे दिन, इसको वो बाहर घूमेगा पागल ना हो। अबे हाँ यार, एक हफ्ता 10 दिन मैं कड़ा ठीक ठाक, मेरे रूम में मतलब लाइट वीट भी ठीक थी जिस रूम में मैं घर पे रहता हूँ। पापा भी वो टेबल वेबल कह रहे ये इस टेबल पे लगा, बढ़िया टेबल वेबल दुकान से ला के दे दी, मतलब हमारी दुकान पे रखी थी तो वहाँ से ला के दे दी, कह रहे इस पे पढ़, लाइट वाइट दे दी बढ़िया वाली लाइट कि ले तेरे को तू पढ़ता है रात में, ये वाली लाइट लगा, वो पूरा कमरा जगमगा दिया। एक हफ्ते बाद मैं बताया मेरे भाई ने वो यूट्यूब पे बनाते थे वीडियो, लड़की वड़की लेके आते थे मतलब वो फीचरिंग के लिए। ठीक है भाई, साल पूरा बोल। फीचरिंग के लिए कमरे में लाइटें लगाते, लड़कियां लाता था। अब मैं वीडियो उसके लिए म्यूजिक वीडियो के लिए अब हम म्यूजिक वीडियो के लिए लाते थे। ठीक है, सॉरी। अब उधर भी मैं तो छोटा हूँ और ना मेरा कंटेंट है, ना मेरा वो है काम हो रहा है। तो वही जो भी लड़की वड़की को जो भी पैसा वैसा देना होता था वही देते थे, खाना पीना जहाँ भी घूमने जा रहे हैं सब उनका ही। मैं क्या करता था, मैं बैठ जाता था बाइक के पीछे बढ़िया मैं कहा चलो। 1-1.5 महीना तो मैंने पढ़ा, फिर छोड़ दिया। घर वालों ने तो पहले तो बड़ी मुश्किल से वो कोर्स दिलवाया था कि तू कर लेगा नहीं करेगा करके, कि देख ले महंगा वो है कोर्स, कर लेगा नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। अब 1-1.5 महीने तो पढ़ा मैंने, फिर मैं कहा उनके साथ ही हर हफ्ते वो निकल जा रहे हैं एक वीडियो पे, हर हफ्ते एक वीडियो पे निकल जा रहे हैं। वहीं मैं लड़कियों के साथ रील बना दे रहा हूँ। फीचरिंग मेरी भी हो जा रही है। हाँ मैं कहा ठीक है और मजे। फिर वही पे घूमता रहा, जो एग्ज़ाम के पास एग्ज़ाम पास आया है तो मेरे को पता लग गया होना तो कुछ है नहीं जब पढ़ाई नहीं है तो हुआ ही नहीं। उसको लेके फिर जेई मेन फिर भी मैंने कट ऑफ पार कर दी थी। तो मतलब हमारे टाइम में कोरोना आ गया तो 4 अटेम्प्ट थे, तो मैंने शायद 2 दिए थे, पता नहीं 3 दिए थे, पर दोनों तीनों मैंने कट ऑफ तो पार कर दी थी। एडवांस दिया था पर हुआ ही नहीं। एडवांस में माइनस मार्किंग। वो तो अच्छा हुआ पेरेंट्स ने नहीं, मेरे पेरेंट्स चिल्ला है, पूछते नहीं है क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरा अगला सवाल वही था कि घर वालों का कैसा रहा, मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया या ऐसा प्रेशर था, घर वालों की हामी थी हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, जेई को लेके हो गया, फोटोग्राफी को लेके हो गया, या अभी क्या कहते हैं जो आगे का सोच रहा है, कभी ऐसा रोका टोकी या कुछ? ना ये तो बढ़िया चीज़ है, घर वाले कुछ नहीं कहते। मेरी मम्मी कह देती हैं इनको पूछ तो लिया कर। मैं मम्मी तो नहीं, मम्मी भी कह देती हैं कभी कभी कि इनको पूछो क्या क्या कर रहे हैं। जब पूछती थी जब मैंने वो ले लिया था कोर्स और फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ वीडियो में, तो मम्मी कहती थी तूने कोर्स लिया, वैसे वो नहीं कि पढ़ करके कि तूने कहती थी तूने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है इसका, पढ़ता भी है? मैं कहा हाँ। मैं कहा रात में पढ़ लेता हूँ। तो इतना वो नहीं था मेरा। अच्छा, चिल थे घर वाले। मतलब अगर कोई वैसे भी कहता था ना, कोई क्या कहते हैं रिलेटिव भी कोई पूछता था कि क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, पापा कहते थे मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हैं। पर ठीक है बच्चे समझदार हैं, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। यार हाँ, ये भाई सबसे प्लस पॉइंट अगर क्या कहते हैं, अगर हमारी जनरेशन को या कुछ भी हो तो हमें यही लगता है कि भाई हमारे घर वाले सपोर्ट करें, सपोर्ट एटलीस्ट उतना खुल के सपोर्ट ना भी करते रोके ना। अरे वो एक बहुत बड़ा लेवरेज हो जाता है यार। मेरे घर वाले बढ़िया हैं इस मामले में। तो मेरे को, मैं अभी पापा से कहता हूँ पापा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, कह देंगे छोड़ दे। मैं कह दूंगा मैंने कैमरा खरीदा, मैं बेच रहा हूँ उसको, मैं 2 महीने किसी और चीज़ की तैयारी करूँगा, वो कह देंगे कर ले भाई। यही क्या कहते हैं, क्योंकि टचवुड हमारे घर में, मेरे भी घर वाले भाई ऐसे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया उनको, सीधे सीधे वो खुद कह जाते हैं भाई जो लगता है वो तेरे को, जो ठीक लगता है वो कर भाई। इसके बाद तो मैं खुद प्रेशर में आ जाता हूँ यार कि जो ठीक लगता है। ऊपर से मैं बताऊँ कि वो भी नहीं है क्या, इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है कि हाँ कुछ भी मैं कह दूंगा कि पैसा लगा देंगे भर के। हाँ, वो भी नहीं है। फिर भी वो कह देते हैं कि जो कह देते हैं क्या, वो कहते हैं जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जैसे कि मैं केरल जाने के लिए मैंने पूछा, मैं डर रहा था कि पता नहीं भेजेंगे नहीं भेजेंगे। पर मैंने ऐसे पूछा, 8th का रिजल्ट आया था, मैंने कहा पापा जाते जाते मेरी गांठ फट रही थी। कहा पूछूं नहीं पूछूं, मतलब 1-2 पता नहीं कौन से दोस्त, यही इनमें से कोई होगा मेरे साथ थे, वो कह रहे जा पूछ ले पूछ तो ले।
तो लॉटरी में नाम देना ही नहीं देना कहीं घर वालों को सीधा सरप्राइज ही मिल रहा कि केरल जा रहा हूँ मैं केरल। हाँ, फिर मैं गया भागे भागे, कहा पापा वो केरल जाने के लिए नाम दे दूँ। पहले तो उन्होंने कहा क्या करेगा यहीं ठीक है, मैं कहा देख लो। फिर वो खुद ही कहा उन्होंने मन है तो तेरा दे दे, नहीं तो मर्जी है तेरी। मैं कहा ठीक है दे देता हूँ। दे देता हूँ। ऐसी फिर उसमें जब साइंस और कॉमर्स लेनी थी तब भी उन्होंने नहीं पूछा। मतलब एक मेरे मामा हैं थोड़े, वो पढ़े लिखे हैं ठीक ठाक, तो वो पूछते थे मेरे से कि क्या साइंस ले रहा है। मेरे को पहले मन था कॉमर्स लेने का, मैं कहा मेरे को बिजनेस करना है कुछ। मेरे को बिजनेस, साले तेरे को कॉमर्स लेने का मन था तो तुम हमें गाली कैसे दे सकता है? सुनना कब मन था, केरल से जब मैं आया था तब मन था मेरा 9th के मतलब 10th की स्टार्टिंग में कि मेरे को कॉमर्स लेनी है और बिजनेस कर लूँगा कुछ। फिर वो मामा कहते थे बिजनेस कैसे करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तेरे घर की, मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि बिजनेस के लिए वो चाहिए पूरा फंड चाहिए। मैं कहा नहीं है पर देख लूँगा कुछ तो कर लूँगा। कह रहे साइंस ले ये वो, मामा कहते थे। पर पापा ने कभी नहीं कहा कि ये ले वो ले, आर्ट्स ले लेता मैं फिर कोई कुछ नहीं कहते मैं नवोदय छोड़ देता फिर भी कुछ नहीं कहते वो यार। वो घर ना लॉन्डो के लिए या किसी भी मतलब किसी के लिए भी इन जनरल वो सबसे बड़ा घर वालों को नहीं पता रहता भाई कि क्या कहते हैं। अगर वो ऐसा बोल देते हैं ना कि तेरे को जो ठीक लगता है वो कर, हम तेरे साथ है, भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे घर वाले ऐसे भी नहीं कहते हम तेरे साथ हैं अरे पर ठीक है, रिस्पॉन्स ही नहीं आता कुछ, तो खिलाफ ना हो, खिलाफ भी नहीं है वही वो बहुत बड़ी बात होती है भाई। वो ठीक है मेरा। अब जैसे मैं 12th के बाद मैंने कहा मैं IIT जाएगी, पर एक बार उन्होंने ऐसा कहा कि उनको किसी ने बता दिया होगा पापा के किसी के नॉन में कि NDA के बारे में, कह रहे NDA का वो एक तैयारी कर ले। मैं कहा पापा वो बहुत उसके लिए अच्छी खासी तैयारी चाहिए होती है, तैयारी तो IIT के लिए भी चाहिए पर NDA के लिए मेरे को पता था कि अच्छी खासी चाहिए, मेरे से नहीं होगा। कह रहे एग्जाम दे दे, क्या पता हो जाए तो ठीक है, मेरिट से पास हो जाए क्या पता। हाँ। पर मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ, एग्जाम दे दिया, कुछ हुआ ही पर नहीं यार वो बात फैक्चुअल है भाई कि मेरा मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि इंसान बाहर की जंगें तो लड़ लेता है, बाहर वो दुनिया से कुछ भी कह लेगा, कुछ भी लड़ लेगा, बट अगर अपने इंटरनल में लोग सपोर्ट में रहना तो भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। इस मामले में तो ठीक है मेरे घर वाले भाई। मेरे भी भाई टचवुड, मेरे भी बहुत अच्छे घर। अभी मैं अभी जाके कह दूँ मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, दुकान खोलूँगा तो कह देंगे खोल ले जा। कौन सी खोलेगा तो कोई भी फिर भी अगर मैं उनसे ये भी कह दूँ ना, मसाज पार्लर, अरे साले मजा आ जाएगा वैसे थोड़ा हमारे लिए डिस्काउंट तो लगाएगा यार। चल ठीक है पर मैं मसाज पार्लर थोड़ी खोल रहा हूँ, मैं दुकान थोड़ी खोल रहा हूँ साले। तो एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दुकान खोलने से याद आया, गोल्स क्या है? गोल्स अभी क्या करना है, कोई ऐसा प्लान बना रखा है? प्लान तो हर महीने चेंज होते रहते हैं। अभी एक 2025 का क्या है? 2025 का हाँ मोटा बता दे। 2025 में तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो सोचा होगा। सोचा है पर कुछ होगा नहीं। ट्राई करूँगा हो जाएगा। जैसे अभी मैंने वो चालू किया है इंस्टाग्राम, तो मैं सोच रहा हूँ वैसे अभी तो मैं मतलब स्टार्ट किया था तो मेरे को नहीं पता। हाँ पर्सनली अगर क्या कहते हैं जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं इसका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देखना, काफ़ी अच्छा कंटेंट है क्योंकि मैंने भी देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो मतलब इतना अच्छा नहीं है पर मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा वो करने की। जैसे अभी तो मैं ऐसी रैंडम कुछ भी, तो मैं सोच रहा हूँ स्टोरी लाइन वाली की कुछ, जैसे मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ स्टोरी टाइप की हो या कुछ, समझ रहा है, कुछ थीम वगैरह पे हो। तो उसके लिए मेरे को अभी मैं कपल वगैरह की सोच रहा हूँ पहले तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ जितने भी कपल वगैरह देख रहे हैं गांड बनाओ सही बात है। टारगेट ऑडियंस किल कर रहा है, टारगेट ऑडियंस किल कर रहा है तो अपनी। अबे नहीं मजाक कर रहा हूँ बीप कर देना फिर भी पर मरा तो लो मिल नहीं रहे। अबे हाँ, अरे हाँ मिलने से याद आया कपल्स को, मैंने कितनी बार देखा है, तू क्या कहते हैं जितनी लड़कियों के साथ तू रीले डाल रहा है, जितनी मतलब मैं बता देता हूँ, इसने इतनी लड़कियों के साथ रीले बनाई है, शूट कर रहा है इतनी लड़कियों का, भाई तू इतनी लड़कियों को अप्रोच कैसे कर रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तू बहुत शाय नेचर का टाइप का है भगती लड़कियों के सामने, बट ये लड़कियों से बात करना मतलब हाँ नेगोशिएशन के लिए होती हैं भाई, कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे उनसे नेगोशिएट करना है कि प्लीज़ कर लो, क्या करना है, वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट तेरा क्या मूव रहता है? मेरा तो रहता है कि मैं
बस मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ कि अगर मेरे को किसी से बात करनी होती है, मैं उसके मुंह के सामने खड़े हो जाता हूँ और मेरे को खाली हेलो बोलना होता है। उसके बाद तो कुछ ना कुछ तो बोल ही लेते हैं इंसान। तेरा क्या चलता है, तू क्या करता है? मैं बताऊँ, पहली तो बात तो देख, दिल्ली है भाई आधी ज़्यादा तो मेरी इसलिए फटती है भाई दिल्ली में, किस लिए? कि जी दिल्ली है करके यहाँ के लोगों से बात करने में क्या आदमी मेरी भाई नहीं, ये तो साले प्लस पॉइंट है, दिल्ली है, यहाँ की लड़कियाँ मतलब सभी ठीक हैं वैसे तो, पर वैसे आजकल इंस्टाग्राम का वो क्रेज बहुत चल रहा है, सबको चाहिए कि हमारी बढ़िया बढ़िया रील आए, अभी बढ़िया बढ़िया नहीं आ पा रही हैं मतलब ठीक है, मैं स्टार्ट ही करा है, अच्छी है काफी। पर क्या कहते हैं, सबको चाहिए कि अब जैसे मैं वो वीडियो बनाता हूँ, हाँ बोल बोल बोल। जैसे वीडियो बनाता हूँ, अभी तो मैं कोलैबोरेशन में बना रहा हूँ, हाँ पर मैंने उन्हीं लड़कियों से सुना कि वो कह रही थी कि उन्होंने किसी को अप्रोच किया होगा, जैसे जैसे कैमरा वैमरा वालों को जो बनाते हैं ऐसी वीडियो, हाँ हाँ। तो वो चार्जेस लेते हैं। ओ तो मैं अभी फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी अभी वो बनाना है, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं कहा ठीक है, अभी कुछ दिखाने के लिए तो हो, मैं चार्ज करूँगा तो किस बेस पे करूँगा, हाँ सही कुछ बात। दिखाने के लिए तो हो कि हाँ कि व्यूज़ आ रहे हैं करके, या अच्छा वो बना रहा हूँ करके, कुछ दिखाने के लिए तो हो। तो वही यहाँ पे चाहिए लड़कियों को कि हमारा भी, उनको भी वो ना हो। हाँ और एक बात वो भी है कि अगर मैं मॉडल को किसी को अप्रोच करूँगा तो वो भी मेरे से चार्ज करेगी, हाँ ऑफ कोर्स। और मैं वैसी लड़कियाँ अभी वो अप्रोच कर रहा हूँ जो मतलब अभी वो भी स्टार्ट कर रही हैं, हाँ या फिर जिनको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। हाँ मतलब ऐसे काफ़ी प्लस पॉइंट है, मतलब जिन लड़कियों को अगर ये शौक है, मतलब आजकल बहुत लोगों को शौक है कि उनकी रील बने, उनकी फोटो पोस्ट हो, तो क्या कहते हैं, देखो मैं अब बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना रील का कंटेंट शूट करना है और क्या कहते हैं इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं इसका इंस्टाग्राम वगैरह नीचे डाल दूंगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट हिम, और जवाब दे देना, इतना कोई बिजी नहीं है तू, जवाब दे देगा ये, आई विल टॉक टू हिम। बस सुंदर सुंदर लोग ऐसा नहीं है। क्योंकि बदसूरत तो मेरे रिक्वेस्ट में पड़ी हैं, सही में पड़ी हैं। तेरे को क्या लग रहा है मैं लड़कियों के जाके सबके इनबॉक्स में जाके हाय हाय करता हूँ? तो नहीं, तो ये तेरे नहीं इनबॉक्स में आके लोग हाई कर रहे हैं। दिखाऊं, दिखा सकता हूँ। पहला मैसेज लड़कियों का आ रखा है, तेरे को पता कैसे आ रखा है, मैं उसका बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं है कि मेरी प्रोफाइल गांड फाड़ दी सबकी उधर से आ रही है, क्योंकि मैं ये वो नहीं चला, थ्रेड चला है, थ्रेड। हाँ 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 तो वो उसने जयप्रकाश ने कुछ पोस्ट किया था कुछ उसके लिए, कुछ दुर्गा पूजा वगैरह के लिए, तो उसकी अचानक से वायरल चली गई वो पोस्ट थ्रेड की, उस पर वो काफ़ी लड़कियों के उसको भी मैसेज आए कि हमें अवेलेबल हैं, तो मैंने भी डाली, तो मैंने देखा मेरे को भी आने लग गए, तो मैं उसमें से छांट लेता था जो सुंदर सुंदर हैं तू यार तू कितना भाई, थोड़ा फिल्टर होना पड़ता है थोड़ा फिल्टर होना पड़ता या फिर मैं प्रोफाइल भी देखता हूँ ना, अब मान ले कोई सुंदर सुंदर है पर वो नहीं कर पा रही अच्छा, है। हाँ एक्ट नहीं कर पा रही, पोजिंग वगैरह बहुत होती है उसमें। और कोई सुंदर भी नहीं है पर वो एक्ट अच्छा कर रही है, तो मैं उसको ले लूँगा, पर अभी बार मैं छांट लेता हूँ तो वही मैं थ्रेड डाल देता हूँ हर हफ्ते। पहले अभी तो नहीं, मैं कम से कम 1 महीने से नहीं गया हूँ, एक घर पे था मैं 1 महीने से, तो अभी तो नहीं गया हूँ, पर उससे पहले मैं हर हफ्ते डाल देता था। सैटरडे संडे को मोस्टली लड़कियाँ यहाँ पे जो हैं वो वैसी हैं, सैटरडे संडे को अवेलेबल रहती हैं, तो वही सैटरडे संडे को कह देती थी कि करते हैं बस। तो दोनों के लिए वो है ना, हाँ उनके लिए भी प्लस पॉइंट है यार, दोनों के लिए क्योंकि विन विन सिचुएशन है। तेरा भी हो जा रहा है और उनका भी खुद का पोर्टफोलियो बन जा रहा है, फ्री में बना हुआ। हाँ ये काफी क्योंकि वो किसी वैसे प्रोफेशनल के बारे में, प्रोफेशनल से वो करवाएंगी, वो काफी महंगा जाता है, चार्जेस भाई लेगा, बहुत महंगा जाता है शूट वगैरह। मैंने मेरे एक जानने वाले, मैंने उससे पूछा था, 10-15 हज़ार बोल रहा था। एक बार मेरे से पूछा था, हैं मेरे से तो पूछा था, तो अपना घर वाला है। किसका करवाना था तब? मेरे को थोड़ा कराना था, मेरे एक फ्रेंड पूछ रहा था, उसको किसी और का कराना था। मैंने कहा इतना लंबा रिश्ता नहीं चाहिए भाई। हाँ तो मुझे पर्सनली तेरे से उसके बारे में जानना है, थ्रेड के बारे में, जो तूने अभी कहा ना कि तू रीच लिखता है, रीच आउट करता है, तो लोग आने लग जाते हैं। हाँ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि हर थ्रेड पे आ रहे हैं, पर हाँ ऐसा है कि हर थ्रेड पे 1-2 तो आ ही जाते हैं। पता नहीं कैसा ऐप बनाया है, रीच अच्छी उस पर आ जाती है। किसी पे मैंने ऐसे ही डाला, मेरे को सैटरडे संडे को कोई अवेलेबल है करके, फीमेल मॉडल जो स्टार्ट कर रही हो, और नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ कि कोलैबोरेशन शूट है, मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो और आ जाती हैं। एक मैंने पोस्ट की मैंने ऐसे करके पोस्ट की, लो चार्जेस पे शूट कर रहा हूँ एक भी नहीं सही में यार नहीं, मॉनेटरी वैल्यू का इशू तो रहता है भाई, जहाँ बात पैसों की आ जाती है वहाँ लोग थोड़ा सोचने लग जाते हैं। हाँ, तो फिर वही है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ अभी
कि अभी मेरा कैमरा घर पे है, 1-2 दिन में आ जाएगा या शायद आज ही आ रहा है। फिर मैं थ्रेड डालता हूँ कपल वगैरह का, मैं स्टोरी टाइप की बनाता हूँ। अभी गाली दी है, फिर कह रहा हूँ गांड बनाओ। अरे मतलब उसका ही मतलब मैं बता रहा हूँ, उसके भाषा में ये कहने का मतलब है तुम कपल्स तुम कहाँ हो। सुंदर सुंदर कपल्स। ठीक है, ब्रैकेट में सुंदर अरे कपल्स। कॉलेज वॉलेज वाले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहाँ हो, तुम मुझे मिलते क्यों नहीं हो, मुझे तुम्हारा शूट करना है। हाँ उसका कहने का सरल शुभम मतलब भाई। ये है, वो इसलिए भड़क चुका है क्योंकि उसको आज तक कपल नहीं मिले हैं। नहीं, एक आ रखा है अभी, पर मेरे पास कैमरा नहीं है अभी। अच्छा, तो उसको मतलब ऐसे कपल्स नहीं मिले जिनका उनको शूट करने को मिल जाए, और बदले में तुम्हारे लिए भी ठीक है ना, तुम्हें क्या कहते हैं कपल गोल्स वाली फोटो मिल जाए, फोटो मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तो मैं फ्री हूँ। बाद में मैं फिर बाद में गांड फटेगी। वही बाद में मैं बन जाऊंगा अमीर और अमीन। वेल नोन पर्सन, फिर लगेंगे चार्जेस जो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सही बात है। हाँ अच्छा, नहीं यार, इसको मैं धीरे धीरे ही रखूँ, चाहे धीरे धीरे रखूँ पर कंटिन्यू रखूंगा फोटोग्राफी के लिए। हाँ अच्छा, तो और क्योंकि मेरे को शौक भी है ना, मजा आता है। अच्छा, बचपन से शौक है ना। वो पहला कैमरा कौन सा था मेरा? हाँ, मेरा तो यही नया कैमरा तो यही है। नहीं वो जो बचपन में स्टार्टिंग में जो तू बता रहा था ना, घर में भाई लोग शूट करते थे। हाँ मैं बताता रहा हूँ, मैं पहली बार गया था नैनीताल, गए थे हम मेरे भाई था 11th या 12th में था, तो उसकी विंटर वेकेशन पे मैं घर आ रखा था, तो उसने मेरे से पूछा, उसके मतलब स्कूल से वो जा रही थी ट्रिप उसके दोस्तों की, उसके टीचर वगैरह थे 2-3 और उसके लड़के दोस्त, तो उसने मेरे से पूछा, क्योंकि उसके दोस्त जो थे वो आस पड़ोस वाले ही हैं, थोड़ा 1-2 ही हैं जो बाहर के हैं। हाँ। तो वो मेरे को भी जानते थे, तो उसने मेरे से पूछा कि चल रहा है, चलते हैं नैनीताल। मैं गया भी नहीं था जब तो नैनीताल, मैं कहा चलते हैं। उस टाइम बर्फ भी पड़ रही थी। मैं कहा चलते हैं, तो उसी टाइम लेके आया था निकॉन का D3500। हाँ, पर उसमें वो कलर वाले पता नहीं कौन सा मोड लगा के खींचता था, मजे आ जाते थे। हाँ यार, उस टाइम कुछ भी चल रहा था भाई, उस टाइम कुछ भी चल रहा था, तुम पर कैसा फोटो अच्छी आ रही थी, तो वही नैनीताल में ही करा था मैंने उस टाइम पे तुम आड़ा टेढ़ा मुंह बनाओ, कैसा भी पोज दो, कैसे भी, वो क्रिएटिविटी मान लेते थे लोग। वो क्लास वाले पागल हो गए क्या। उस टाइम पे क्रेज तो था कैमरे की फोटो का। यार नीचे कमेंट आ रही फेसबुक पे, ओ ले आग लगा दी, आग लगा दी नितिन भाई। तो वो उससे क्या कहते हैं, निकॉन से लेके कैनन तक का, मतलब कैनन, माय बैड सॉरी, सोनी पे जब आप शिफ्ट हो गए हो, तो मतलब क्या चेंजेस रहे, मतलब कैसा लग रहा है? मैं बताऊँ, ये जब अब हमने वो करी ना, जब वो अब मैं कॉर्पोरेट में जैसे हूँ, कॉर्पोरेट में आया मैं, सब वो ऐसा था कि हाँ शूट हो पा रहा है, कहीं मिल जा रहा है, कहीं खींच जा रही है फोटो कैमरे से, तो ठीक है। अब वो ख़त्म हो गया था क्रेज़ कि ठीक है कल हो जा रहा है तो ठीक है, किसी उसके इवेंट में जाके खिंचवा ली तो ठीक है, पर वो नहीं था क्रेज़। फिर ऐसे ये जयप्रकाश ने मेरे से कहा कि नितिन भाई नौकरी थोड़ी करते रहेंगे ज़िंदगी भर। मैं कहा तो क्या करें? कह रहा ये उसके कोई नॉन में कोई करता था फोटोग्राफी वगैरह, बिजनेस वगैरह, मतलब वैसे बिजनेस टाइप में, शादी वादी और मतलब शूट्स वगैरह करता था। तो कह रहा वो ऐसा करता है, इतने छाप रहा है वो, इतनी उम्र है उसकी और अच्छा खासा छाप रहा है। करते हैं दोनों, इंटरेस्ट है दोनों का, तो करते हैं। मैं कहा भाई करते तो हैं पर अभी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं कैमरा में। कह रहा कोई नहीं, उसने ले लिया था उस वक्त। कह रहा मैंने ले लिया है, धीरे धीरे करके तू भी ले लेना, दोनों करेंगे। मैं कहा ठीक है। फिर भी मेरा मन नहीं था, मैं कहा नहीं यार। फिर वो हो गया ना, मैंने इससे हाँ कर दी भाई से, करते हैं। फिर मैं वापिस जा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा अकेला छोड़ के। हाँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा इसको अकेला छोड़ के, फिर मैं बैकआउट कर रहा हूँ। एक और था, तीनों हम कर रहे थे, तो तीसरे वाले ने तो बैकआउट कर दिया था। फिर ये इसने जयप्रकाश ने कहा कि चल करते हैं। फिर मैंने एक सेकंड हैंड खरीदा कि अभी बहुत टाइम हो गया कैमरा चलाए, क्योंकि पहले भी चलाते थे तो इतनी वैसे नॉलेज नहीं थी कैमरा की, क्या फंक्शन है। सोनी बढ़िया है, बता तो रहा हूँ। तो इतनी नॉलेज नहीं थी, ऑटो में ही चलाते थे। तो फिर मैंने निकॉन लिया। मैं कहा थोड़ा वो हाथ वैथ अभी जब स्टार्टिंग करनी है। दिल्ली उस टाइम हम परमानेंट नहीं आए थे, मतलब बीच में पहले तो आया था वैसे 2-2 महीने के लिए आ रखा था, पर परमानेंट नहीं आए थे। तो अब मैंने निकॉन ले लिया कि इसने भी कहा ठीक है ले ले, और सही रेट में मिल गया था। वो सेकंड हैंड DSLR था कि अभी थोड़ा वो देख लेना, सेटिंग वगैरह देख लेना, सीख जाएगा। निकॉन वगैरह ले लिया, फिर हम दिल्ली आ गए। फिर ये कह रहा, मैं यही क्या कह रहा, मेरा ही मन किया, मैं कहा अब नए ही ले लेते हैं। फिर जाके निकॉन वापस किया, सोनी ले लिया। मज़ा आया सोनी चलाने में, मज़ा आ रहा है, गांड फाड़ दी। सो नितिन भाई, अब ये पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट आ गया है, लास्ट सेगमेंट आ गया बड़ी जल्दी है जो। अरे यार, सेकंड राउंड होगा आपके साथ, पार्ट 2 आएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत मज़ा आया।
तो कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहोगे मुझे? उस एडवाइस क्या मतलब बताना चाहोगे कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ किस में? पॉडकास्ट को लेके? भाई मेरे को तो नॉलेज नहीं है, पर ठीक है, स्टार्टिंग तो सबकी ख़राब होती है। पर ख़राब नहीं है, ठीक है यार, मैं कौन सा ख़राब थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ख़राब होती है, पर तू तो ठीक से कर रहा है तो। और ये कह ऐसे रहा हूँ, जज्बात जो पलट देते हो ना, ये क्या, तभी वो तो कवर अप करना पड़ता है वही, ना, तभी तुम मेरी हेटर्स इसमें हो। कवर अप करना पड़ जाता है। ठीक है नितिन भाई, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हाँ जी। बड़ा मैंने मजाक से हट गया, मेरा बहुत ये मजा आया। पॉडकास्ट के बाद भी चाट हो गया ऐसी? नहीं अबे जा, अबे मतलब नहीं, जेन्युइनली मुझे काफी मजा आया, क्योंकि ये और पॉडकास्ट वगैरह ना ऐसे 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 चलते हैं ऊपर नीचे, इसमें यही गया है ऊपर ऐसा फन 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 फन। और मैं तो चाह रहा हूँ काश तेरे टीचर्स लोग, तेरे घर वाले ये पॉडकास्ट देखें। अंकल आंटी का नंबर मिल जाए, मैं ही भेजूंगा उनको ये पॉडकास्ट, फिर मजा आएगा। म्यूट कर देगा तो अरे ना कुछ म्यूट नहीं, एडिटर वो मेरे को बहुत समझते हैं यार वो क्या घर वाले का, मेरे जो भाई लोग भी हैं ना, हाँ मतलब जो नवोदय से नहीं जुड़े हैं, नवोदय के पीछे वाले हैं, हाँ वो मेरे को बहुत समझते हैं कि बहुत सीधा साधा लड़का है, वो शरीफ है, और मैं हूँ भी वैसे तो। अच्छा तो वो समझते हैं, इसलिए नितिन भाई कुछ नहीं कटेगा, पूरा डालना है, और यहाँ पर ही कट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कान भराओ।